चुड़ैल माँ की 16 बेटियां। दीदी बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए दो ना, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। दीदी मेरे तो पेट के साथ साथ सर में भी दर्द हो रहा है, 2 दिन से हमने कुछ भी नहीं खाया है। घर में एक भी अन्न का दाना नहीं है और हाथ में पैसे भी नहीं है, कहाँ से लेकर आऊं तुम लोगों के लिए खाना। बड़ी बहन तारा इतना बोलती ही है कि तभी छोटी बहन माही को उल्टी होने लगती है। माही तुम ठीक तो हो ना? यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। अब ये भूख पानी से नहीं खाने से ही मिटेगी। तुम सभी अंदर चलो, मैं अभी कहीं से खाने का इंतजाम करती हूँ। गोद में 1.5 साल की अपनी छोटी बहन लेकर अनामिका आसपास के पड़ोसियों से खाने की मदद मांगती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। घर में कुछ बासी भी हो तो वो भी चलेगा, मुझ पर ना सही कम से कम मेरी छोटी बहनों पर तो तरस खाइए। हमने यहाँ मुफ्त राशन की दुकान खोल रखी है क्या, जो तुझे और तेरी 15 बहनों को खाना देंगे? इतना कहकर पड़ोसन पार्वती अनामिका के मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है और अब सभी बहनें खाना न होने की वजह से एक एक गिलास पानी पीकर यूं भूखे पेट ही सो जाती हैं। जहां एक तरफ इस छोटे से घर में ये 16 बहन भूखे पेट सो रही थीं, वहीं उनके घर के पीछे लगे एक बड़े से पेड़ पर एक भयानक सी चुड़ैल बैठी होती है। इन इंसानों के दिल में तो जरा भी ममता नहीं है, कैसे इन बच्चियों को भूखे पेट वापस भेज दिया। इतना कहकर वो चुड़ैल उड़ती हुई सीधा उसी पड़ोसन की रसोई में जाती है और वहां से खाने पीने का सामान लेने लगती है कि तभी आधी रात में पार्वती जैसे ही रसोई में पानी लेने के लिए आती है तो अपने रसोई में चुड़ैल को देख वो काफी डर जाती है। चुड़ैल, मेरी रसोई से चुड़ैल खाना चोरी कर रही है, भागो यहाँ से। पार्वती गिरते पड़ते भागते हुए अपने कमरे में चली आती है। वहीं वो चुड़ैल सारा खाना लेकर उड़ती हुई उन 16 बहनों के घर जाती है और उनकी रसोई के पास सारा खाना रख देती है। वो चुड़ैल वहां से जाने ही लगती है कि तभी माँ खाओ, तुम कहाँ मुझे छोड़कर चली गई? वापस आ जाओ ना माँ, कहाँ हो? माया को इस तरह नींद में बड़बड़ाता देख वो चुड़ैल माया के पास बैठती है और उसे लोरी सुनाने लगती है। चंदनिया चुप जाना रे, जड़ भर को लुक जाना रे, निदिया घूमे आए, बिटिया मेरी सो जाए, निदिया घूमे आए, बिटिया मेरी सो जाए। माया के सोते ही वो चुड़ैल वहां से चली जाती है और जैसे ही सुबह सभी बहनें उठती हैं। ये क्या, ये यहाँ इतना सारा खाने पीने का सामान कहाँ से आया? क्या कोई इसे यहाँ रख गया? लेकिन दरवाजा तो अंदर से बंद है, तो यहाँ कौन आया था? दीदी पता है, कल रात माँ मेरे सपने में आई और उन्होंने मुझे लोरी सुनाई। लगता है ये सब वही यहाँ पर रख कर गई है। हम कल रात को भूखे सोए थे ना, इसीलिए। काश माया ऐसा सच में होता, लेकिन ऐसा नहीं है। न जाने हमारी माँ हमें कहाँ छोड़कर चली गई है। अब सभी बड़ी बहनें मिलकर जल्दी से चूल्हे पर खाना बनाती हैं और सभी पेट भरकर खाना खा लेती हैं। कुछ दिनों के राशन का जुगाड़ तो हो गया, लेकिन अब हमें कोई न कोई नौकरी तो करनी होगी। लेकिन हम करेंगे क्या? हमें कौन ही काम देगा? सभी बड़ी छोटी बहनें मिलकर कई जगह पर काम ढूंढती हैं, लेकिन किसी को भी काम नहीं मिलता, जिसके चलते अब मजबूरन उन सभी को अलग अलग ट्रैफिक सिग्नल पर बैठकर भीख मांगनी पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ इन लड़कियों ने तो सारा घर फैला रखा है, ना जाने कितने दिनों से यहाँ झाड़ू भी नहीं लगी। अब लगता है मुझे ये सब साफ करना पड़ेगा। उन सभी बहनों के पीछे वो चुड़ैल एक बार फिर उनके घर आती है और सारी साफ सफाई कर उनके लिए खाना बनाकर रख जाती है। और अब जैसे ही सभी बहनें घर आती हैं, ये क्या? सुबह से हमारा घर इतना फैला हुआ था, अब तो सारी चीज अपनी जगह पर है। लग रहा है जैसे माँ ने सारी सफाई की है। और ये देखो, चूल्हे पर तो खाना भी बना हुआ है। मेरा दिल कहता है माँ तुम यहीं कहीं हो, ये सब तुमने ही किया है ना? कहाँ हो माँ? हमारे सामने आओ। तुम हमें कहाँ छोड़कर चली गई? हमने ना जाने तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढा, लेकिन तुम हमें कहीं नहीं मिली। कहाँ हो माँ? वापस आ जाओ। सभी बहनों की आंखों में आंसू होते हैं। वहीं पेड़ पर बैठी उस चुड़ैल की आंखें भी भर आती हैं। और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। सभी बहनें घर में बैठी होती हैं कि तभी वहां उनका मकान मालिक मनोहर आता है।
अरे ये मेरा कोई घर है, अनाथ आश्रम नहीं जो तुम सबके सब यहाँ मुफ्त में रह रही हो। 2 महीने से मेरे घर का किराया नहीं भरा है। चुपचाप से या तो मेरे घर का किराया भरो या तो मेरा घर खाली कर दो। ये आप क्या कह रहे हैं? आप तो जानते हैं कि अभी हम बहनों के पास कोई नौकरी नहीं है, ऊपर से हमारी छोटी छोटी बहनें भी हैं। हम इन्हें लेकर कहाँ जाएंगे? कहीं पर भी जाओ, यह तो तुम्हारी माँ को तुम्हें छोड़कर जाने से पहले सोचना चाहिए था। खुद तो न जाने कहाँ चली गई, लेकिन मेरी छाती पर अपनी 16 बेटियां छोड़ गई। अब जल्दी से मेरा घर खाली कर, वरना मैं तुम लोगों से जबरदस्ती घर खाली करवाऊंगा। मनोहर उन सभी बहनों से जबरदस्ती घर खाली करवाने लगता है कि तभी वहां पेड़ पर बैठी वही चुड़ैल उड़ती हुई मनोहर के सामने आकर खड़ी हो जाती है, जिसे देख चुड़ैल, तू मेरी बेटियों को घर से बाहर निकालेगा? मेरी बेटियों को? वो चुड़ैल मनोहर को अपने लंबे लंबे नाखूनों से मार मार कर काफी घायल कर देती है। छोड़ दो मुझे, मैं नहीं निकालूंगा इन्हें, आपसे इन्हीं का ही है ये घर, छोड़ दो मुझे। मनोहर की बात सुन वो चुड़ैल उसे जाने देती है, जिसके बाद ये तुम ही हो ना माँ? बोलो माँ, हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। सब लोगों ने कहा कि तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर चली गई। ये सब आपके साथ कैसे हुआ माँ? बोलो ना। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गई मेरी बच्चियों, कभी भी। मैं हमेशा से साथ थी। बच्चों, मैंने खाना बनाकर रख दिया है, समय पर खाना खा लेना और मुन्नी को भी दूध पिला देना। वैसे माँ, आप हमारी वजह से कितना परेशान रहती हो ना। एक तो आपने हम सभी अनाथों को गोद लिया, ना जाने किसी को सड़क से उठाया तो किसी को अनाथालय से। इसके बावजूद भी आपको हमारे लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है ना। खबरदार, जो ऐसा फिर दोबारा कहा तो। भले ही कोमल मधु की तरह मैंने तुम सबको जन्म नहीं दिया, लेकिन तुम सब 16 की 16 मेरी बेटियां हो, समझी? आज के बाद दोबारा कभी ये मत बोलना। चलो अब मैं चलती हूँ, वरना लेट हो जाऊंगी। इतना कहकर सुमित्रा हर रोज की तरह से अपने सेठ बलजीत के घर पर काम करने के लिए जाती है। सुमित्रा पोछा लगा रही होती है कि तभी बलजीत उसके पास आता है। अरे सुमित्रा, मैंने सुना है कि तुम्हारी 16 बेटियां हैं। भाई, इन 16 बेटियों का गुजारा चलाना तो काफी मुश्किल होता होगा, हाँ? इसलिए मैं सोच रहा था कि क्यों ना तुम मेरे साथ 1-2 रात गुजार लो। इसके बदले मैं तुम्हें काफी पैसे दूंगा, और चाहो तो अपनी कुछ बेटियों को भी मेरे पास भेज सकती हो। मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटियों को। क्या कहा तूने? नीच आदमी कहेंगे? इतना कहकर सुमित्रा बलजीत को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। बलजीत जबरदस्ती करने लगता है, तभी सुमित्रा का सिर दीवार से जा टकराता है, जिससे उसे काफी गहरी चोट आती है और सुमित्रा वहीं दम तोड़ देती है। ये क्या हो गया? अरे ये तो अब मैं क्या करूं? बलजीत सुमित्रा की लाश को जंगल में जाकर दफना देता है। अपनी माँ की मौत का कारण सुनकर सभी बेटियों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आपको इंसाफ मिलेगा, हम अभी पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। इसका कोई फायदा नहीं, वो पैसे खिलाकर पुलिस का मुंह बंद कर देगा, और मैं तो उसे मार भी नहीं सकती। उसने अपने घर के दरवाजे और खिड़कियों पर ऐसा कवच लगाया है जिससे मैं उसके घर में प्रवेश नहीं कर सकती। माँ, फिक्र मत करो, अब तुम्हारा बदला तुम्हारी बेटियां लेंगी। सुमित्रा की दोनों बड़ी बेटियां बलजीत के घर पर काम मांगने के लिए जाती हैं और बलजीत उन दोनों को काम पर रख भी लेता है, जिसका फायदा उठाकर दोनों बहनें घर दरवाजों खिड़कियों पर लगे सुरक्षा कवच को हटा देती हैं और अब सुमित्रा घर में आ जाती है और बलजीत को मारने लगती है। मुझसे गलती हो गई, मुझे सब कुछ ले लो, ये सब कुछ ले लो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। अच्छा, तू अपना सब कुछ दे सकता है ना? चुड़ैल माँ के इतना कहते ही उसके हाथ में अचानक कागज आ जाता है। इस कागज पर साइन कर। बलजीत जल्द ही उस कागज पर साइन कर देता है। देखो अब तो मैंने इस कागज पर साइन भी कर दिया। तूने 16 बेटियों को अनाथ किया, एक औरत पर बुरी नजर डाली और उसे मारकर दफना दिया। तेरे गुनाहों की सजा सिर्फ मौत है, माफी नहीं। इतना कहकर वो चुड़ैल माँ बलजीत के शरीर को जिंदा दफना देती है और अब सभी 16 बेटियां अपनी माँ के शव को ढूंढकर अग्नि देती हैं। मेरे बच्चों, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर नहीं रह पाई, लेकिन ये अब इस जायदाद के साथ तुम सभी बहनें हंसी खुशी अपनी जिंदगी जी पाओगी। माँ, रुक जाओ, हमें छोड़कर मत जाओ, हम तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगे। जब तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी, मैं तुम्हारी मदद के लिए हमेशा आऊंगी। आखिरकार चुड़ैल माँ को मुक्ति मिल जाती है और उसकी 16 बेटियां अब अपनी आगे की जिंदगी जीती हैं।
लगता है ढाबे वाले ने चिकन बहुत ही बढ़िया बनाया है। खुशबू तो हवाओं में घुली जा रही है। घर जाते ही मस्त तंदूरी चिकन खाऊंगा और दारू पीऊंगा। रात के घने अंधेरे में कोहरे से भरी सड़क पर रघु साइकिल चलाते हुए घर जा रहा था। तभी चिकन की खुशबू से एक भयंकर चुड़ैल हवा में उड़ते हुए पीछे आकर बैठ जाती है। रघु अपनी धुन में गाना गाते जा रहा था। जब लगावे ले तू लिपस्टिक, हिलेला सारा डिस्ट्रिक्ट, जिला टॉप लागेलू, कमरिया करे लपा लप, लॉलीपॉप लागेलू। अरे वाह, क्या दर्द है तेरी आवाज में, क्या गाया है तूने। अपने सामने इतनी भयंकर चुड़ैल को देखकर रघु पसीने पसीने हो जाता है। उसके हलक से आवाज नहीं निकल पाती। मर गए। अरे चुड़ैल, अरे चुड़ैल मुझे बख्श दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। मुझे भूख लगी है, मेरी भूख का इलाज ये चिकन है। चुड़ैल खाना लेकर हवा में उड़ती हुई एक खंडर के अंदर जाती है, जहां लालटेन की हल्की रोशनी थी। अंदर लगभग 8 साल की बेटी इंतजार में बैठी थी। माँ तुम आ गई? हाँ मुझे भूख लग रही है, खाना लाई हो ना? हाँ मेरी बच्ची लाई हूँ, मैं तेरे लिए बहुत सारा खाना लाई हूँ, आज पेट भर कर खाना। बच्ची को गोद में बिठाकर चुड़ैल डबडबाई आंखों से दुलारते हुए रोटी खिलाने लगती है। बस माँ मेरा पेट भर गया, अब और नहीं खाना, नींद आ रही है। चुड़ैल अपने आंचल से बच्ची का मुंह पोंछती है। खंडर के इस अंधेरे में ममता और दहशत का अजीब संगम भरा दृश्य है। आखिर कौन है ये चुड़ैल जो इंसानी बच्ची के लिए खुद को न्यौछावर कर सकती है? उसकी शक्ल भयंकर दहशत भरी है, लेकिन सीने में दिल भी है। चुड़ैल के दिल में बच्ची के लिए अपार ममता देखकर जानने के लिए कहानी के अतीत को देखते हैं। दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड में सुरेखा कुएं के पास बैठी बर्फीले पानी में बर्तन मांज रही है। उसकी दूध पीती बेटी रानी जमीन पर एक बोरी पर पड़ी हुई दूध के लिए बिलखे जा रही है। माँ का मन दूध पिलाने के लिए मचल रहा है। हे भगवान, मेरी बच्ची कब से रोई बिलखी जा रही है, मगर माँ जी उसे गोद में भी नहीं उठा रही। पहले जाकर दूध पिलाकर सुला देती हूँ। रानी मेरी जान, माँ अभी आई। सुरेखा बच्ची को गोद में उठा लेती है। तभी अंगीठी के आगे आग तापते हुए लड्डू खा रही सास कमला गुस्से में उठकर बेचारी बहू के बाल नोचने लगती है। नास पीटी करमजली कलमुही कहीं की, बहुत लाडली है तेरी बेटी, बर्तन छोड़कर दूध पिलाना भागी जा रही थी ना। माँ जी, रानी कब से भूखी थी, इसलिए बस दूध पिलाने लगी। ममता तो ऐसे दिखा रही है जैसे बेटा पैदा किया है। अरे बेटी को पैदा किया है तूने, मर जाती मेरी बला से तो अच्छा होता। माँ जी, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए, बड़े दुख और पीड़ा के साथ पैदा किया है मैंने अपनी बच्ची को, और आप बेटे और बेटी में इतना फर्क क्यों करती हैं? बेटी तो घर की लक्ष्मी होती है। हाँ, तेरी इस कलमुही बेटी ने हमें बड़ा धनवान जो बना दिया है। तुम दोनों माँ बेटी मेरे बेटे को चैन सुकून खाकर बैठी हो। तुम्हारा पेट भरने के लिए वो अपने बूढ़े माता पिता से दूर परदेश में कमाने गया है। तू निकल जा मेरे घर से, मैं अपने बेटे की दूसरी शादी किसी अमीर लखपति लड़की से करवा करके ले आऊंगी। वैसे भी अभी मेरे मदन की उम्र ही क्या हुई है, अच्छा लंबा चौड़ा सुंदर है, कोई भी अपनी बेटी दे देगा। सुरेखा अपनी सास के बात पर आपत्ति जताती है। माँ जी, आप इतनी स्वार्थी और इतनी लालची कैसे हो सकती हैं? आखिर आप भी एक औरत हैं। अपनी बेटे का बसा बसाया घर तोड़कर आपको क्या मिल जाएगा? हमेशा से दुख और जुल्म सहने वाली बहू को जवाब देता देखकर कमला देवी को बर्दाश्त नहीं होता और वो गुस्से में उसका गला दबाकर मार डालती है। इस पूरे घटनाक्रम को वो कुत्ता देख लेता है जिसको वो रोज रोटी खिलाया करती थी। अरे ये तुमने क्या किया भाग्यवान, क्रोध बुद्धि को खा जाता है। तुमने बहू को मार डाला। मदन जब आएगा तो क्या जवाब देंगे, और अगर किसी को पता लग गया तो सारी जिंदगी जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी, जेल की रोटी खानी पड़ेगी। जब इसकी लाश घर से बाहर जाएगी, नहीं तो किसी को क्या पता चलेगा। इसका आंगन में ही काट देते हैं। दोनों उसे आंगन में गाड़ देते हैं, मगर जैसे रात होती है तो भूख से बिलबिलाती बेटी की आवाज से सुरेखा की आत्मा उसके शरीर से भयानक चुड़ैल बनकर बाहर आ जाती है। मेरी बच्ची मुझे पुकार रही है, मैं आ गई लाडो, मैं आ गई। चुड़ैल गुस्से में बिलबिलाती हुई अंदर आती है, जहां कमला बच्ची को नमक चटाकर मार डालने में लगी थी। कब से टाई टाई कर रही है, ले चाट ले नमक, फिर तू भी तेरी माँ के पास पहुंच जाएगी। तभी चुड़ैल खूनी दहशत भरी आंखों से कमला को घूरने लगती है। खिड़कियां दरवाजे जोर जोर से बजने लगते हैं। चुड़ैल उसे धड़ से उठा लेती है। ये तू मारेगी मेरी बेटी को? उससे पहले मैं तुझे परलोक पहुंचा दूंगी।
बचाओ बचाओ, छोड़ मुझे। चुड़ैल अपनी कसाई सास ससुर को मौत के घाट उतार कर अपनी बेटी के पास चुड़ैल के रूप में रहने लगती है। आस पड़ोस के लोग चुड़ैल की परछाई देखकर घर के आगे से गुजरना छोड़ देते हैं। धीरे धीरे घर खंडहर हो जाता है। 5 साल बीत जाते हैं। रानी, रानी बेटी कहाँ है तू? रानी, मेरी बच्ची तू रो क्यों रही है? किसी ने तुझे मारा? मुझे बता किसने मारा तुझे, मैं उसका खून भी जाऊंगी। माँ, कोई मेरे साथ में नहीं खेलता। सारे बच्चे मुझसे डरते क्यों हैं? और माँ, पता है आज चिंटू ने कहा कि तेरी माँ चुड़ैल है, हम तेरे साथ नहीं खेलेंगे। माँ, चुड़ैल क्या होती है? चुड़ैल जैसा कुछ नहीं होता बिटिया, तू लाखों में एक है ना, इसीलिए ये बच्चे तेरे साथ में नहीं खेलते। पर कोई बात नहीं, तेरी माँ है ना, मैं तेरे साथ खेलूंगी, वो भी अनोखा खेल खेलेंगे। चुड़ैल अपनी काली ताकतों का इस्तेमाल करते हुए अपनी बेटी को हवा में उड़ाते हुए आसमान में ले जाती है। माँ, हम कहाँ जा रही हैं? हम चांद पर चलेंगे रानी बेटी को घुमाने। इस तरह चुड़ैल को अपनी बेटी को ममता देने के आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता। कभी वो राहगीरों को डराती, कभी किसी के घर से खाना चुरा लेती। जैसे ही चुड़ैल अपनी बच्ची को सुलाने लगती है, तभी अमावस की काली रात शुरू हो जाती है, जिससे चुड़ैल भयानक रूप में आ जाती है। उसके दोनों पैर उल्टे हो जाते हैं, आंखें लाल हो जाती हैं। बच्ची डरकर जोर जोर से रोने लगती है। माँ, तुमको क्या हो रहा है? मुझे तुमसे डर क्यों लग रहा है? इसका मतलब सब लोग सच कहते थे कि मेरी माँ चुड़ैल है। अपनी बेटी को खुद से डरता देखकर चुड़ैल की आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। हाँ, ये सच है कि मैं चुड़ैल हूँ मेरी बच्ची, लेकिन मैं तुझे यहाँ नुकसान पहुँचाने के इरादे से नहीं आई, बल्कि तेरी निर्दयी दादी तुझे मार डालना चाहती थी। इसलिए मेरी भटकती आत्मा को शांति नहीं मिल पाई और मुझे तेरे लिए आना ही पड़ा। मगर मैं चली जाऊंगी, मैं तुझे खुद से डरता नहीं देख सकती मेरी बच्ची। रानी अपनी ममता मई चुड़ैल माँ से लिपट जाती है। इधर मदन सालों बाद अपने गांव लौट कर आता है तो अपने घर को खंडर में बदला देखकर बहुत दुख होता है। वो लोगों से सारे किस्से सुनता है और अंदर आकर अपनी बेटी को सीने से लगा लेता है। मेरी बच्ची। माँ, ये कौन है? तुम किससे बातें कर रही हो रानी बेटी? पिताजी, मैं माँ से बात कर रही हूँ। माँ हमारे पास में ही खड़ी है, वो हमें देख सकती है। सुरेखा, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? तभी एक भयंकर आंधी चलती है, खंडर हिलने लगता है। चुड़ैल मदन को दिखाई देती है। मदन, तुमने आने में बहुत देर कर दी, अब मैं मर चुकी हूँ। इतने बरसों से मैं तुम्हारा ही रास्ता देख रही थी ताकि हमारे प्यार की निशानी, अपनी अमानत तुम्हें सौंप सकूं। मेरी बेटी का ख्याल रखना। यह सुनकर रानी अपनी चुड़ैल माँ से लिपटकर रोने लगती है। माँ, तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हो? मत जाओ ना माँ, हमारे साथ में रहो ना। या तो मुझे अपने साथ ले चलो। मेरी लाडो, तुझे जीना है, मैं तुझसे हमेशा प्यार करूंगी और जब भी तुझे मेरी जरूरत पड़ेगी मैं तेरे पास आ जाऊंगी। चुड़ैल रानी से दूर जाते हुए एक रोशनी के रूप में हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती है। मगर चुड़ैल माँ की उसकी इंसानी बेटी के प्रति प्यार इस सच्चाई को दर्शाता है कि एक माँ की ममता हर रूप में अमर है, चाहे जीते जी या मर कर भी।